दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ मौसम ने अपना रुख बदला, साथ ही तेज बरसात भी हुई। तेज बरसात और आंधी तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिरने, जल भराव जैसी स्थिति देखने को मिली। मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अचानक मौसम में इस तरह से बदलाव हुआ है, जिससे तेज हवाएं, आंधी तूफान और तेज बरसात दिल्ली एनसीआर में होने लगी, जिसकी वजह से बीते दिनों जैसे कि लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, तो मौसम के बदलते मिजाज की वजह से कुछ राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से आंधी और तेज बारिश की वजह से मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों को पेड़ गिरने और जल भराव की जैसी स्थिति से भी दो चार होना पड़ रहा है। कई जगहों पर तो जल भराव की स्थिति के कारण उत्पन्न होती समस्याओं से दो चार होना पड़ा। वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में बदलाव होने की वजह से लोगों को तेज़ धूप और गर्मी से भी राहत मिली है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली के अलग अलग जगहों पर पेड़ गिरे पड़े हुए नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं कि कितना विशालकाय पेड़ सड़क के ठीक बीचों बीच गिर पड़ा है और इसकी चपेट में करीब 6 गाड़ियां आ गई हैं। गनीमत ये रही कि इसकी चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया, नहीं तो जान और माल दोनों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। फिलहाल इस विशालकाय पेड़ की वजह से 6 गाड़ियां पेड़ गिरने की वजह से इसकी चपेट में आ चुकी हैं। सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप चौहान। जैसे कि तेज़ आंधी की वजह से आप देख सकते हैं कि रात में जो तेज़ आंधी आई थी और बरसात आई थी, उसकी वजह से पश्चिमी दिल्ली के अशोकनगर इलाके में पेड़ गिर चुका है। इससे 2 गाड़ियां भी टूट चुकी हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे 2 गाड़ियां हैं, ये टूट चुकी हैं। एक मेरे ख्याल से एक हुंडई कंपनी की गाड़ी है और एक मारुति स्विफ्ट है जो कि इसकी चपेट में आ गई है। अभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लोग अभी मौके पर आए नहीं हैं, उन्होंने पेड़ हटाना है। ये मेरे साथ BSES के कुछ अधिकारी खड़े हैं। आपको क्या कॉल मिली थी यहाँ के इलाके की? हमें तो ये कॉल मिला कि एवी लाइन पेड़ गिर गया है, एवी लाइन टूट गया है, तो हम लोग आए। अच्छा। तो हम लोग तो पेड़ को तो हटा नहीं सकते, हमारी जो लाइन टूटी हुई थी उस लाइन को हमने जोड़ के सप्लाई चालू कर दी। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लोग अभी आ रहे हैं क्या? उन्हें फ़ोन नहीं किया आप लोगों ने? उनको मैसेज मिल चुका है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो अब तक तो आ जाना चाहिए था, रास्ता खुल जाना चाहिए था। यहाँ पे गाड़ियाँ भी दबी हुई हैं अभी उसके नीचे, और लोगों के घरों के आगे से जो रास्ता है उनको आने जाने में भी तकलीफ़ हो रही है। अब सर वो नहीं आ रहे, वो उनका मैटर है, उसमें हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। हमारे साहब भी आए थे, उनको सूचना मिल चुका है। हाँ, तो उसको तो हम हटा नहीं सकते। हमारी जो लाइन थी वो हमने क्लियर करके अपना सप्लाई चालू कर दी है। अच्छा, कि अभी जैसे कि तार भी हम देख पा रहे हैं, बिजली की तारें हैं, कुछ केबल्स हैं जिनके ऊपर पेड़ गिरा हुआ है, तो करंट लगने की तो संभावना नहीं है? लोगों को कोई समस्या तो नहीं आएगी? नहीं, अब कोई समस्या नहीं है। हमने अपना ठीक कर दिया, तार ऊपर ले लिया। ये नीचे जो है टीवी केबल वायर है, ये सब इसमें करंट की तो नहीं है संभावना। जो हमारे मेन करंट था उसको हमने क्लियर करके सप्लाई चालू कर दी है। क्या नाम है आपका? सनोज। तेज़ आंधी और बरसात की वजह से लोगों को कुछ राहत मिली है। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के भी नज़ारे देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि तेज़ आंधी और बरसात की वजह से एक विशालकाय पेड़ गिर गया है और 2 गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई हैं। गनीमत ये रही कि कोई भी अभी ऐसी कोई किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है, लेकिन जो गाड़ियाँ हैं वे इसकी चपेट में आ गई हैं। अशोक नगर। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। तो ये पेड़ कब गिरा? ये सुबह 5:30 बजे। तो तेज़ आंधी और बरसात की वजह से जो रात में आई थी? हाँ जी, उसी वजह से गिरा सारा पेड़। अच्छा, तो कितनी गाड़ियां अभी जो कि इस पेड़ की चपेट में आ चुकी है? बड़ा विशालकाय पेड़ है ये तो। 4 गाड़ियाँ इसकी चपेट में आई हैं, ये 2 हमारी हैं, 2 पड़ोस की। तो किसी को चोट तो नहीं लगी अभी? चोट नहीं लगी किसी को। अच्छा, तो अभी डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई टीम नहीं आई? आप लोगों ने उन्हें फ़ोन नहीं किया? फ़ोन कर दिया सर, अभी ये टाइम नहीं हो, पहले आ जाएंगे। अभी कितनी देर पहले फ़ोन किया था? सुबह कर दिया था 6 बजे फ़ोन। सुबह 6 बजे फ़ोन कर दिया गया था। ठीक। क्या नाम है, पुनः बता दीजिए। ओम प्रकाश।
तो आप देख सकते हैं ये पेड़ इतना विशालकाय पेड़ है और घर यहाँ पे आप देख सकते हैं और इतने विशालकाय पेड़, 4 गाड़ियाँ इसकी चपेट में और गाड़ियाँ नज़र भी नहीं आ रही हैं। गनीमत ये रही कि कोई यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था उस समय मौके पे ये देखिए ये गाड़ी भी इसकी चपेट में आ चुकी है और गनीमत ये रही कि कोई व्यक्ति यहाँ नहीं था, नहीं तो उसे भी बहुत ही गंभीर चोट लग सकती थी। और ये विशालकाय पेड़ ये देखिए यहाँ से गिरा है टूट के और अभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम को फ़ोन कर दिया गया है। इलाके के लोग कह रहे हैं कि उन्हें 3 से 4 घंटे हो गए हैं फ़ोन किए हुए, लेकिन अब तक डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम अभी तक नहीं आई है पेड़ हटाने के लिए। अच्छा, कुछ इलाके के लोगों का ये कहना है कि 6 गाड़ियाँ इसकी चपेट में आ गई हैं। करीब 6 गाड़ियाँ इस विशालकाय पेड़ की चपेट में आ चुकी हैं और गनीमत ये रही कि किसी के इस पेड़ कोई व्यक्ति इस पेड़ के चपेट में नहीं आया, क्योंकि जानकारों के मुताबिक बताया जा रहा है, जो यहाँ पे स्थानीय लोग बता रहे हैं कि करीब सुबह 5 बजे ये पेड़ गिरा और लोगों को एक आवाज़ आई। उसके बाद लोगों ने देखा कि पेड़ गिर चुका है और 6 गाड़ियाँ इसकी चपेट में आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अभी तक डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम जो है वो अभी मौके पर मौजूद नहीं हो पाई है और ये अशोकनगर का इलाका, पश्चिमी क्षेत्र के अशोकनगर का इलाका, और यहाँ पे एक विशालकाय पेड़ गाड़ियों पर गिर चुका है और सुबह 5 बजे की ये घटना बताई जा रही है कि सुबह 5 बजे ये पेड़ गिरा था। जैसे कि दिल्ली NCR में तेज़ आंधी तूफ़ान चल रहा है और बारिश भी हुई है बहुत तेज़, उसके बाद ये पेड़ गिर गया है और ये विशालकाय पेड़ था जो कि गाड़ियों पर गिर चुका है और गाड़ियाँ इसके नीचे ध्वस्त हो चुकी हैं। 6 गाड़ियाँ बताई जा रही हैं, 6 गाड़ियाँ इसके नीचे ध्वस्त हो चुकी हैं। ये देखिए ये गाड़ियाँ यहाँ खड़ी थी और ये ध्वस्त हो चुकी हैं, पेड़ के नीचे आके टूट चुकी हैं बिल्कुल। विशालकाय पेड़, बहुत ही विशालकाय पेड़ है ये। अभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम को आना है। और ये घर हैं और घरों के सामने जो गाड़ियाँ खड़ी थी ये पूरी तौर से ध्वस्त हो चुकी हैं। तो आपने देखा हमारे चैनल के माध्यम से बीती रात तेज आंधी तूफान की वजह से गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह पेड़ सुबह 5 बजे गिर गया था और इसकी वजह से करीब 6 गाड़ियाँ इसकी चपेट में आ गईं। फिलहाल इलाके के लोगों ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट को फ़ोन कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 6 बजे से उन्हें कॉल किया गया है, लेकिन अब तक डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम अब तक पेड़ हटाने नहीं आई है, जिसकी वजह से आवाजाही में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। साथ ही जब तक पेड़ नहीं हटाया जाएगा तब तक लाइट जाने को लेकर जो समस्या आ रही है उसे भी दुरुस्त नहीं किया जा सकता। PSCS के अधिकारियों ने तुरंत कॉल मिलते ही लाइट की सप्लाई को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से करंट लगने की जैसी कोई भी संभावना यहाँ उत्पन्न नहीं हो सकती। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। अंकल जी, जब पेड़ गिरा आपने देखा था कुछ? आवाज़ आई थी। आवाज़ आई थी। अच्छा, तो ये आंधी तूफान की वजह से पेड़ गिरा था? आंधी तूफान की वजह। तो अभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम को फ़ोन कर दिया है, वो आए नहीं अभी तक? अब ये तो पता नहीं, उन्हें वही जानते हैं वो क्यों नहीं आए अभी। तो कितनी देर हो गई है फ़ोन किए हुए? 1 आध घंटा हो गया। और कितनी गाड़ियाँ चपेट में आ गई हैं? गाड़ियाँ तो गिननी पड़ेंगी, 4-5 तो हैं। 5 गाड़ी। हाँ जी, सर क्या नाम है आपका? हरीश आहूजा। हरीश जी, ये पेड़ गिर गया है, बहुत ही विशालकाय पेड़ है और आंधी तूफान की वजह से, जैसे रात में बहुत तेज़ आंधी तूफान आ रहे थे उसकी वजह से गिर गया होगा। तो अभी कितनी गाड़ियाँ इसकी चपेट में आ गई? इसकी चपेट में 6 गाड़ी आई हैं जी और 2 स्कूटी हैं, 1 बाइक है। इस पेड़ के बारे में मैंने कितनी बार हॉर्टिकल्चर वालों को कंप्लेंट करी, लेकिन उनका यही कहना था कि ये सड़क PWD के अंदर आती है, इसको हम नहीं काट सकते। अच्छा, कई बार कंप्लेंट करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज आखिर ये पेड़ गिर गया और कईयों का नुकसान हो गया। तो शुक्र है कि कोई व्यक्ति इसके चपेट में नहीं आया। चपेट में नहीं आया। सुबह 5:40 पे ये हादसा हुआ है। जैसे ही तेज आंधी आई उससे पेड़ धमाके से गिर गया। तो आपने पहले इसकी कंप्लेंट की थी इस विशालकाय बहुत बार पेड़ की? करी। हॉर्टिकल्चर में धर्मेंद्र जी को कई बार बोला, लेकिन वो कहते हैं PWD की रोड है, ये हम नहीं काट सकते। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इसका ये जो तना है, ये जो पार्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है और इस तने को तो रिस्की पेड़ था। आज से 15 साल पहले मैंने, जब अनीता बब्बर यहाँ काउंसलर थी, तो उनसे कह के
इसको पूरा आधा कटवा दिया था, अच्छा। तब ये इससे भी ऊंचा हो गया था। ये दोबारा फिर इतना बढ़ गया, लेकिन ये रोड अब पीडब्ल्यूडी के अंदर आ चुकी है। इस वजह से पीडब्ल्यूडी वालों के पास हमारी पहुंच नहीं हुई, इसलिए अच्छा, इसी वजह से आप लोगों की जो ये शिकायत है उसको अवॉइड कर दिया नहीं गया। नहीं अब हो गया है। आज संदीप पाहूजा जी को मैंने सुबह फ़ोन किया तो उन्होंने कंप्लेंट कर दी है पीडब्ल्यूडी में, लेकिन कई जगह मेन रोड पे पेड़ गिरे हुए हैं, उसकी वजह से अभी वो यहाँ नहीं आ पाए। अच्छा, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम अभी यहाँ पे आने वाली हाँ, है। आने वाली है, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे और इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। बिल्कुल। और थोड़ा आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है अभी लोगों को। आवाजाही में तो सभी जगह दिक्कत होगी जब पेड़ गिरेगा तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। आंधी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है जी। क्या कुछ जानकारी दे रहे थे आपके 100 पेड़ गिर गए हैं? अभी तक जानकारी के हिसाब से 100 पेड़ गिर चुके हैं दिल्ली के अंदर, और जिसमें से हमारे अशोक नगर में 4-5 पेड़ गिरे हुए हैं। अपना बसंत कुंज और महरौली साइड या सब जगह पेड़ गिरे हैं। पंखा रोड पे गिरे हैं, आपका रिंग रोड पे भी कहीं गिरे हैं। जहाँ जहाँ पेड़ ज़्यादा भारी बड़े हैं वो गिर चुके हैं। और आपके इलाके में भी पेड़ गिर गया है और हमारे 4 से इलाके में 5 गाड़ियाँ इसकी चार चपेट में आ गई। हाँ जी, हाँ जी। कई गाड़ियाँ डिजास्ट हो गई, ख़राब हो चुकी हैं, पूरी डैमेज हो गई। डैमेज हो गई गाड़ियाँ। मारुति वगैरह कहीं देखे मैंने, डैमेज हो चुकी हैं। मैं अभी सुबह कहीं से गया था, वहीं से अभी वहीं से आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप है सर। धन्यवाद। कई स्थानीय लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट को इसकी जानकारी दे दी है और पेड़ जल्द हटा लिया जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं कि क्षेत्र में जल भराव की स्थिति भी बन गई है। बीती रात तेज आंधी और बरसात की वजह से इलाके में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। कह सकते हैं थोड़ी सी बरसात के बाद संबंधित प्रशासन की कलह खुल गई है। आप देख सकते हैं महज 500 मीटर की रेडियस में ये सड़क कि अशोकनगर के सोम बाजार रोड कहलाती है, वहाँ जल भराव की स्थिति इस कदर बढ़ी हुई है कि आप देख सकते हैं लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से ये देखिए कि लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि जब भी बरसात होती है थोड़ी या कम, तो इसी तरीके से जल भराव की स्थिति इस इलाके में पैदा हो जाती है। जहाँ गर्मी से लोगों को तेज़ बारिश से राहत तो मिली है, वहीं लोगों को इस प्रकार की समस्याओं से भी दो चार होना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि पीछे जल भराव की स्थिति साफ देखी जा सकती है। अभी थोड़ी सी बारिश में ही दिल्ली के कुछ इलाकों का यह हाल है, तो आप सोच सकते हैं कि जब मानसून आएगा तब क्या हालात होंगे। वहीं दिल्ली की ये जो निगम की जो व्यवस्था है या दिल्ली जल बोर्ड की व्यवस्था कह सकते हैं, जो कि यहाँ सीवर ब्लॉक हो रखे हैं, उसके चलते यहाँ जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। आप देख सकते हैं करीब 500 मीटर के दायरे में ये सड़क है और सोम बाजार रोड इसे कहा जाता है अशोकनगर का। ये पूरे जल भराव की स्थिति यहाँ पे पैदा हो गई है। गर्मी से तो लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन इस प्रकार की समस्याओं से भी दो चार होना पड़ रहा है। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। ये आपके घर के ठीक सामने जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। गर्मी से तो खैर राहत मिली है बारिश में, लेकिन इस प्रकार की जो समस्या है उससे भी दो चार होना पड़ता है। ये जरूर हो क्योंकि ये हर साल ऐसे गोडे गोडे पानी होता है। अच्छा, आज तो नजर नहीं आ रहा कुछ भी। मैंने नालियाँ साफ करी, वो देखो पत्थर निकाल। नालियाँ आपने खुद से साफ़ की हैं? हाँ। तो सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई लोग नहीं आते क्या नाली साफ़ करने? क्या कहें तो क्या नहीं करते। अब जमानदार का कोई भरोसा नहीं होता है, एक दिन आए 4 दिन आए। ये सफाई कर्मचारी के अंतर्गत नहीं आता है, ये उनके अंतर्गत आता है जो नालियाँ साफ़ करते हैं। तो अंकल जी ने बताया कि यहाँ पे हर साल या फिर जब भी बरसात आती है तब घुटनों तक पानी भर जाता है। और आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, पश्चिमी दिल्ली का अशोकनगर इलाका है। 9 और 10 ब्लॉक के इस इलाके में भी पेड़ धाराशायी होकर नीचे गिर पड़ा है। बीती रात तेज आंधी और तूफान की वजह से तेज हवाओं के चलते यह पेड़ भी धाराशायी होकर नीचे गिर पड़ा। इलाके के लोगों ने कई बार इस पेड़ के शिकायत हॉर्टिकल्चर विभाग में की थी, लेकिन बावजूद इसके हॉर्टिकल्चर विभाग ने इसकी सुध नहीं ली और अब ये पेड़ धाराशायी होकर नीचे गिर पड़ा। पेड़ का तना इतना कमज़ोर था कि वह तेज़ हवा का दबाव सहन नहीं कर पाया
धाराशायी होकर नीचे गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने कई बार हॉर्टिकल्चर विभाग में पार्क में लगे ऐसे बहुत से पेड़ों की शिकायत की है जिनके तने कमज़ोर हो चुके हैं या खोखले हो चुके हैं और जिनका गिरना तय था, लेकिन मामले की गंभीरता को ना समझते हुए संबंधित विभाग ने इस पर गौर नहीं किया और बीती रात तेज हवाओं और आंधी के चलते यह पेड़ धाराशायी होकर एक गाड़ी पर जा गिरा। गनीमत ये रही कि इसकी चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। नमस्कार जी। कह सकते हैं एक और जहां गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन इस प्रकार की समस्या भी सामने आ रही है तेज आंधी और तूफान की वजह से। बिल्कुल आ रही है जी। गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन ये जो पेड़ गिर गया है ये आपकी गाड़ी पे गिरा है? हाँ जी, मेरी गाड़ी पे गिरा है। सुबह इसको उठा के साइड किया गया है। पूरी गाड़ी का मेरा जो साइड पिलर है वो डैमेज हो चुका है, पूरा अंदर ब्रोकन हो चुका है। अंदर भी पानी जा रहा है गाड़ी के। अच्छा, अंदर भी पानी जा रहा है? यस। तो डिजास्टर मैनेजमेंट को फ़ोन किया पेड़ हटाने के लिए? अभी कर दिया, हॉर्टिकल्चर वालों को भी एमसीडी में भी डाल दिया, कंप्लेंट लगी। 2 घंटे हो गए, अभी तक तो कोई एक्शन लिया नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि जिनका झुकाव ज़्यादा है और पुराने ज़्यादा है, तो हॉर्टिकल्चर को क्या इस बारे में अवगत नहीं कराया गया था इलाके के? 2-3 साल से इनको हम अवगत करा रहे हैं कि इसकी छटाई कर दी जाए, कटिंग कर दी जाए, जिससे कि कभी कुछ ऐसा अगर होता है तो फिर वो हादसा ना हो, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। पीछे हमारी टीम ने, गली के सोसाइटीज़ के मेंबर्स ने काटना शुरू किया था, तो उल्टा इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी गई और इनको पुलिस उठा के ले गई थी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हॉर्टिकल्चर के कानून में भी है कि आप पेड़ को बिना अनुमति के नहीं काट सकते, तो इस चलते शायद उनके ऊपर कार्रवाई। सिर्फ छटाई ही करवा रहे थे पेड़ों की, कुछ जो काम प्रशासन का करना चाहिए वो हम कर रहे थे। और हम भी ग्रोवर, मैं यहीं का रेजिडेंट हूँ, 10/16 अशोक नगर। MP सिंह जी, जो आप बता रहे हैं कि जो प्रशासन को जो काम करना चाहिए वो आप लोग कर रहे थे, उसके बाद ही सोसाइटी वाले कर रहे हैं और उसके बाद हमें पुलिस कार्रवाई कर रही है हमारे ऊपर, उल्टा हमारे ऊपर ही कार्रवाई हो रही है। बताइए, ये तो MLA काउंसलर का काम है और हमें करना पड़ रहा है और हमारी कोई सुनाई नहीं है, कुछ नहीं है। अभी तो शुक्र है अभी रात सुबह मॉर्निंग की बात थी, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ वो इन भैया की गाड़ी पर ही गिरा है। तो कोई नीचे आ जाता है, कुछ हो जाता है, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है उसकी। प्रशासन के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। इन पेड़ों की छटाई करनी चाहिए, कुछ करना चाहिए। बाहर पार्क में आते हैं, अपने नाम के बोर्ड लगाते हैं और चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। सारा दिन पार्क में लोग गांजे की सिगरेटें पीते हैं, सब कुछ करते हैं, गंदगी मचाई हुई है, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती, कोई काउंसलर, कोई MLA ध्यान ही नहीं देता। हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि कुछ और पेड़ हैं जो झुक रहे हैं, जिनका झुकाव ज़्यादा है और पुराने भी हो गए हैं, उसको लेकर भी आप लोगों ने कंप्लेंट की। बिल्कुल गला हुआ पेड़ है जी, ये किसी भी एक बार और आंधी आएगी ये सेम पेड़ है इसके जैसा। अच्छा। ये भी गिरेगा, देखना। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल गला हुआ पेड़ और बिल्कुल झुका पड़ा, ग्रिल के साथ टच हुआ पड़ा, ग्रिल ने रोका हुआ बस इसको। बिल्कुल, ये बिल्कुल झुका पड़ा है। प्रशासन को चाहिए जी, अपने बंदे भेजें और जो कराओ, इनको ठीक करवाएं। किसी की जान जा सकती है, किसी के बच्चे खेलते हैं, यहाँ पे चलती रोड है, आवाजाही इतनी होती है। मंडे मार्केट लगनी है आज, मंडे मार्केट में यहाँ कम से कम 10,000 बंदा रोज का आना जाना होता है मंडे मार्केट में। यही अगर रात को काम हो जाता तो ये बहुत ज़्यादा भारी। कुछ लोग बिल्कुल, कुछ लोगों की जान पर भी आफत। बिल्कुल जी, बिल्कुल जान माल का बहुत नुकसान होता है। आज मंडे मार्केट लगनी है यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती, और ये काम अगर रात को होता तो कहीं जान माल का नुकसान होता। आप कह रहे हैं कि प्रशासन को बहुत बारी इस पार्क के लेकर अवगत करवाया गया, यहाँ पे आपराधिक गतिविधियां भी होती है कई, और जो पेड़ों के लेकर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मतलब प्रशासन उसको फिर भी कोई नहीं सुन रहा है, तो कह सकते हैं कि बिल्कुल ढिलमुल रवैया है प्रशासन। बिल्कुल जी, बिल्कुल उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। पता नहीं उन्होंने क्यों इनको इग्नोर करते हैं, क्यों परेशान करते हैं। अब पब्लिक प्रॉपर्टी है, मगर फिर भी इसको संवारते नहीं, कुछ नहीं करते। पेड़ों की छटाई होनी चाहिए। अब ये बिल्कुल गले हुए पेड़ हैं, कोई प्रशासन सुन के राजी नहीं, कुछ नहीं। अंदर तक देखिए पेड़ गिरे हुए हैं, पार्क के अंदर तक पेड़ गिरे हैं। कोई वॉक कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, उसके ऊपर पेड़ गिर जाने हैं। बिल्कुल, पार्क के अंदर तक भी पेड़। बिल्कुल, इसको प्रशासन को चाहिए, इस पे आए और उसके छटाई करें और उसकी साफ सफाई रखें। बाजी हमारा का यही काम। अंकल नमस्कार जी। जैसे कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि आप पार्क में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, पार्क के जो छटाई वटाई का सारा काम आप अपने जिम्मे रखते हैं, तो ये पेड़ गिर गया है, तो इसके बारे में अवगत नहीं कराया गया था संबंधित विभाग को? नहीं कर दिया गया है। SDMC कॉर्पोरेशन में हमने। इससे पहले क्या ये जो जैसे कि पेड़ कमज़ोर है और गिर सकता है? नहीं, ये पूरी जानकारी है MCD वालों को, पूरी इस बारे में पूरी जानकारी है, हर एक पेड़ की उनको पूरी जानकारी है। पर उनकी तरफ से हमेशा यही जवाब आया कि हमारे पास स्टाफ की बहुत कमी है, हमारे पास सिर्फ एक ही व्यक्ति इस पूरे पार्क 2.5 एकड़ प्लॉट के लिए पार्क के लिए दिया गया है, वो भी महीने में 4-5 दिन वो भी यहाँ नहीं मिलता है। तो एक ही व्यक्ति जो पार्क के लिए कम है। MCD से काफ़ी बार कहा गया कि यहाँ पे
काफ़ी हमें स्टाफ दिया जाए पार्क के लिए, पर एमसीडी की तरफ से इसमें कोई ही कार्रवाई नहीं की जा रही है इस समय। बिल्कुल। और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भी कंप्लेंट की थी इसमें? हाँ, ये पार्क हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का ही है। ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मेरी ऑलमोस्ट पूरे दिन रोज़ ही बात होती है मेरी उनसे, किसी न किसी अफसर से मेरी रोज़ ही बात होती है। ये हमारे मिस्टर करतारा हैं, मिस्टर ये भी पार्क की देखरेख करते हैं। तो यहाँ 5-6 आदमी हैं जो पार्क का पूरा ध्यान रखते हैं। मतलब स्थानीय लोग ही पार्क का देखभाल कर रहे हैं, लेकिन जिससे संबंधित, जैसे कि निगम के अधीन ये पार्क है, लेकिन वो उससे संबंधित कोई यहाँ पे कर्मचारी नहीं आता? नहीं, कर्मचारी है, एक ही कर्मचारी है जो इस पूरे पार्क के लिए काफ़ी नहीं है। हमारी एमसीडी से यही प्रार्थना है कि यहाँ पे स्टाफ और दिलवाया जाए पार्क के लिए, मेंटेनेंस के लिए। और जैसे कि यहाँ पे और कुछ कुछ और जैसे कि हमें पता चला कि यहाँ पे आपराधिक गतिविधियाँ यहाँ पे ज़्यादा होती हैं, कुछ ऐसे अपराधी तत्व के लोग यहाँ पे पार्क का मिसयूज़ करते हैं, तो उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, अपराध तो पूरे इंडिया में ही हो रहे हैं, पर हमें देखना है, हमारे जो भी यहाँ सब रहने वाले हैं उनको खुद ही देखना है कि यहाँ पे अपराध कमी हो। कोई भी आपराधिक तत्व है उसकी तुरंत पुलिस में सूचना दी जाए ताकि पुलिस इसको कंट्रोल कर सके। और ये मैं हूँ, 2-4 मेरे सज्जन साथ हो रहे हैं, वो लगातार पुलिस को इसके बारे में सूचना देते रहे हैं। जो भी आपराधिक गतिविधि होती है यहाँ पे उसको पुलिस के बाकायदा पूरी सूचना दी जाती है और पुलिस उसके ऊपर एक्शन भी लेती है। और काफ़ी आपराधिक गतिविधि कम हो चुकी है यहाँ पे। जो 3 साल पहले हालात थे, अभी बहुत ही इसमें काफ़ी कंट्रोल है, काफ़ी कंट्रोल हो चुका है। अभी थोड़े बहुत ही रह चुके हैं, उनके ऊपर भी हमारा पूरा पुलिस के सहयोग के द्वारा पूरा उनके ऊपर कंट्रोल करने का पूरा हमारा एक्शन जारी है। ठीक है, अपना पुनः नाम बता दीजिए। देवेंद्र कुमार मिकलानी, मैं 11/4 अशोकनगर का निवासी हूँ। थैंक यू। फिलहाल इलाके के लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम को फ़ोन कर दिया है। कुछ ही देर बाद उनकी शिकायत पर काम किया जाएगा। इस गिरे हुए पेड़ को साइड में से हटा दिया जाएगा। बहरहाल, अगर हॉर्टिकल्चर विभाग क्षेत्र के निवासियों द्वारा दी गई कंप्लेंट पर काम करता तो यह पेड़ धाराशायी होकर ना गिरता। की घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों ने साफ तौर से हॉर्टिकल्चर को इसका जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि लगातार कुछ ऐसे पेड़ों को लेकर कंप्लेंट कर दी गई थी, लेकिन बावजूद उसके प्रशासन की कानों पर जू नहीं रहेंगी और पेड़ ये ध्वस्त होकर गिर गए। आप देख सकते हैं, तेज़ आंधी और बारिश का ये पेड़ सामना नहीं कर सके और ध्वस्त होकर गिर गए। गनीमत ये रहेगी कि स्थानीय लोगों ने ये बताया है कि सिर्फ गाड़ियों तक ही इनसे जो नुकसान होना था वो हो गया है, लेकिन गनीमत ये रहेगी कि कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।